गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो आज हम क्लास 10th का अगला लेक्चर लेके आए हैं। हम पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस तक का हो गया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे कौन सा टॉपिक। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, रेजिस्टेंस क्या होता था? रेजिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी होता था जो क्या करता था, करंट को अपोज करता था। ठीक है, क्या करता था वो? करंट को अपोज करता था। कभी कभी क्या होता है, करंट का जो अपोज है ठीक से नहीं हो पाता, तो हम लोग क्या करते हैं, उस रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं ताकि बहुत ज्यादा अपोज आपको मिले। ठीक है, कभी कभी करंट इतना ज्यादा रहता है कि हम उसको नहीं रोक पाते। ठीक है, हो गया। उस करंट को कम करने के लिए, ज्यादा करंट भी ठीक नहीं है, एक लिमिट में करंट आना चाहिए। तो उस ज्यादा करंट को लिमिट में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कंबाइन करते हैं। ठीक है, एक है तो नहीं रोक पाए, कंबाइन कर देंगे, 2 लगा देंगे, 3 लगा देंगे, 4 लगा देंगे, 5 लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस करंट थोड़ा और कम हो जाएगा। एक में कम नहीं हो पाए, 2 में थोड़ा अच्छे से कम हो जाएगा, 3 में और अच्छे से कम हो जाएगा, 4 में और अच्छे से कम हो जाएगा, और 5 में और अच्छे से कम हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो कैसे कॉम्बिनेशन होते हैं देखिए। ये जो कॉम्बिनेशन है इसको 2 भाग में बांटा गया है बच्चों। पहला क्या भाग है, पहला जो भाग है, ठीक है, वो अलग अलग डिवाइस को लेंगे हम लोग। जैसे एक बार टीवी को, एक बार कूलर को, एक बार पंखे को, ठीक है, अलग अलग डिवाइस को लेंगे पहले भाग में। दूसरे भाग में क्या करेंगे, एक ही डिवाइस को लेंगे। जैसे मैं टीवी को ही ले लूंगा, उसके अंदर के डिवाइस को लूंगा मैं। ये देखो फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। पहले भाग में आप क्या करोगे, एक बार टीवी को, एक बार कूलर को, एक बार फैन को, 3 अलग अलग डिवाइस। ये हो गया पहला टाइप्स। दूसरे टाइप में आप क्या लेंगे, एक ही डिवाइस को लेंगे, चाहे टीवी को, और टीवी के अंदर क्या है उसको आप देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे 2 प्रकार के कॉम्बिनेशन आपके होते हैं। पहले का नाम जो होता है वो आपको होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और दूसरे का नाम जो होता है वो आपको होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसा पैरेलल में क्या होते हैं, जो हमारे घरों के अरेंजमेंट जो होते हैं वो पैरेलल में होते हैं। आपके घरों के अरेंजमेंट जो होते हैं वो किस में होते हैं, पैरेलल पे। ठीक है, हो गया। और आपका घर कितने वोल्टेज पे चलता है, आपका घर जो वोल्टेज पे चलता है वो कितना वोल्टेज रहता है, 220 वोल्ट। ठीक है, सारे के सारे मशीन किस में चलते हैं, 220 वोल्ट में चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो पहले हम पढ़ते हैं पैरेलल। पहले हम क्या पढ़ते हैं, पैरेलल। ठीक है, हो गया। चलिए सबसे पहले मैं लेता हूँ टीवी को, तो टीवी के अंदर का रजिस्टर। ठीक है, फिर मैं लेता हूँ कूलर को, तो कूलर के अंदर का रजिस्टर। फिर मैं लेता हूँ पंखे को, तो पंखे के अंदर का रजिस्टर। ठीक है, हो गया बच्चों। सबका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है भाई, ये ऐसा करके। ठीक है, सबका रेजिस्टेंस क्या होता है, आपका अलग अलग होता है। ठीक है, हो गया। सबको ना बैटरी से कनेक्ट किया है, सबके सब बैटरी से कनेक्ट है। चूंकि हमारा घर एक ही बैटरी से कनेक्ट रहता है, 220 वोल्ट हमारा घर जो चलता है। ठीक है, हमारा कूलर, टीवी, पंखा, सब चीज, उसमें वोल्टेज एक ही रहता है। कौन सा वोल्टेज, 220 वोल्ट है। ठीक है, तो वोल्टेज क्या आपका सेम है। ठीक है, हो गया। चलिए यहां से करंट आई निकलेगा। ठीक है, यहां से करंट आई, ऐसा वोल्टेज सब में सेम है बच्चों ना। इसमें भी वोल्टेज वी रहेगा, इसमें भी वोल्टेज वी रहेगा, इसमें भी वोल्टेज वी रहेगा। पैरेलल की यही बात है कि वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, अब जैसे करंट यहां पर पहुंचेगा, करंट की एक प्रॉपर्टी हमेशा जानना, जो करंट स्टार्ट होता है वही करंट आपका खत्म होता है। एक प्रॉपर्टी हमेशा आप जानना। ठीक है, चलिए, जो करंट स्टार्ट होता है वही करंट क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, चलिए, मतलब यहां से जो करंट यहां पर जाएगा, यहां से आएगा, ये ऐसा करके। जो करंट यहां से देखो एंटर करे, वही करंट यहां से क्या करेगा, एग्जिट करेगा। ठीक है, अब देखो एंटर के 3 रास्ते हैं, इस करंट को एंटर करने के 3 रास्ते। तो एक करंट तो यहां जाएगा, इसको I1 बोल लो।
ठीक है, एक करंट तो ऐसा जाएगा, I2 बोल लो, और एक करंट आपका ऐसे जाएगा। 3 रास्ते थे इसके, ठीक है, हो गया। आई के 3 रास्ते। अब ये रास्ते यहाँ पे जाएंगे, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे, तीनों आपस में फिर मिल जाएंगे, I1 I2 I3, और ये कंटिन्यू ऐसा। ठीक है, पहले आई 3 भाग में डिवाइड हुआ था, अब यही आई थी, ये देखो 3 भाग में, समझ गया। ठीक है, पहले आई 3 भाग में डिवाइड हुआ था, अब यही तीनों भाग यहाँ पे आपके मिल रहे हैं। ठीक है, हो गया। चलिए, तो बच्चों ओम्स लॉ क्या होते हैं? ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, हो गया। चलिए, तो पहले के लिए लिखते हैं, तो V इज इक्वल टू I1 R, दूसरे के लिए लिखते हैं V इज इक्वल टू I2 R, तीसरे के लिए लिखते हैं V इज इक्वल टू I3 R। ये ऐसा। अब मान लो इन सबको मैं कंबाइन कर देता हूं। ठीक है भाई, तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो कुछ नया बनेगा। तो मान लो नया ये है, वोल्टेज तो वही रह रहे हैं। मान लो ये नया है, सबको मैंने कंबाइन किया तो नया ये है। ठीक है, कंबाइन में कितना करंट जाएगा? वही करंट जाएगा कंबाइन में। तो करंट डिवाइड कब होता है? जब रास्ते अलग होते हैं। कंबाइन में क्या रास्ता? अकेला रेजिस्टेंस है। सबको मैंने कंबाइन करके नया मान लिया। ठीक है, हो गया। तो नए के लिए फॉर्मूला कितना होगा? नए के लिए फॉर्मूला जो होगा ये होगा V इज इक्वल टू आई आर नेट। V इज इक्वल टू आई आर नेट। ठीक है, चलिए, अब बच्चों हमको पता है I इज इक्वल टू I1 I2 और I3, ये आपको पता है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, I को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? ठीक है, I1 को मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे क्या लिखूंगा और यहाँ पे क्या लिखोगे आप? समझ गए? ठीक है, तो V कॉमन आएगा, V कॉमन आएगा तो 1/R1 1/R2, अरे 1 कितना हो जाएगा आपका? R3। तो ये भी आपका कैंसिल, ये आपको जाएगा 1/R1 1/R2 और 1/R3। ये होगा बच्चों। ठीक है, ये होगा नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, नोट कीजिए इतना आप। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हमारे घरों के सारे अरेंजमेंट किस में होते हैं? पैरेलल में होते हैं। सब में वोल्टेज सेम होता है, करंट अलग अलग होता है सब में। टीवी में अलग करंट जाता है, कूलर में अलग जाता है, पंखे में अलग जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, ये जो आर नेट जब निकालोगे ना, आर नेट ये कम होगा R1 से, कम होगा R2 से, कम होगा R3 से, ऑलवेज। ठीक है, प्रूफ चाहिए ले लीजिए। मान लो R1 इक्वल टू 2 है, R2 इक्वल टू 4 है और R3 इज इक्वल टू 6 है। तो 1/R नेट निकालिए, 1/2 1/4 1/6 कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना आएगा? 6, एलसीएम 12 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 11/12 12/11। चेक कर लो, तीनों से कम आएगा ये। R1 R2 R3 तीनों से क्या आएगा आपका? कम आएगा ये जो आर नेट है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कि इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सॉरी सीरीज पर। ठीक है, ये आपका पैरेलल था, अगर हम चलेंगे सीरीज पर। चलिए बच्चों, तो अगला हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा? सीरीज। सीरीज, ठीक है। अभी तक के आप अलग अलग डिवाइस की बात कर रहे थे, अब किसी एक डिवाइस की बात करेंगे और उसके अंदर के पार्ट्स की बात करेंगे। जैसे टीवी को ले लेते हैं और टीवी के अंदर के पार्ट्स वो सीरीज में होते हैं। ठीक है, याद रखना वो सीरीज में होते हैं।
पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है, ठीक है, पैरेलल का मतलब होता है यदि मैं किसी एक को डिसकनेक्ट कर दूं तो बाकी पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए यदि मैं पंखे का वायर काट दूं, मैंने यहाँ 3 डायग्राम बनाया था, टीवी, कूलर और पंखा। यदि पंखे को मैं काट देता हूं ना तो टीवी और कूलर पे करंट जाएगा। देखिए, चलिए सीरीज बाद में पढ़ेंगे, पैरेलल को और देखते हैं। मान लीजिए पंखे को मैंने काट दिया तो खाली 2 ही बच जाएंगे, या ऐसा। मान लीजिए पंखे को मैंने गायब कर दिया, 2 ही बच गए, ये ऐसा करके। ये रहा टीवी का, ये रहा कूलर का, ये रहा टीवी में करंट, ये रहा कूलर में करंट। ये होता है पैरेलल बच्चों, कि यदि एक डिवाइस को काट देंगे दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हो गया। चलिए इसके लिए निकालिए कितना होगा, तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1। पिछले बार 3 बार लिखे थे, इस बार 2 बार लिखेंगे, तो r2 प्लस r1 r2, ठीक है, हो गया। तो r इक्वल टू कितना होगा, r1 r2 r1 प्लस, ये देखिए ये आपका हो जाएगा। ठीक है, हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी क्या बोलता है कि अलग अलग करंट निकालो आप, कभी कभी ये बोलते हैं। तो देखिए यदि मुझे I1 चाहिए, हमको पता है वोल्टेज तो कांस्टेंट होता है सब, तो I का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। तो 1 चाहिए तो 1 लिखेंगे, ठीक है, हो गया। चलिए V का फॉर्मूला क्या होता है, अभी उसको मैंने बताया था। V का फॉर्मूला होता है I × R नेट, ठीक है, हो गया। चलिए R नेट का फॉर्मूला को पता है, ये है, अभी निकाले हो आप। ये ऐसा, तो R1 तो कैंसिल हो गया, तो I1 कितना मिलेगा, ये ऐसा। और वैसे I2 निकालोगे ना, I2 तो ये चेंज हो जाएगा, देखना। चलो I2 निकालेंगे, ये ऐसा। V का वैल्यू कितना है, R2। अब R2 पहले R1 कैंसिल हो रहा था, अब R2 कैंसिल होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये R1, कितना हो जाएगा ये R2, R2 कैंसिल, ठीक है, हो गया। तो कितना बनेगा R1 और ये ऐसा, ठीक है। जब 1 निकाल रहे हैं तो 2 को लिखना है, जब 2 निकाल रहे हो तो 1 को लिखना है। आएगा समझ में? चलिए, तो ये होता है पैरेलल की, एक को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे तो बाकी 2 पे करंट आपका जाएगा। सीरीज में क्या होता है, एक को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो बाकी 2 पे करंट नहीं जाएगा, ये सीरीज होता है, ठीक है। जैसे टीवी के अंदर बहुत सारे वायर हैं, टीवी के अंदर क्या बहुत सारे आपके वायर हैं, यदि एक वायर को मैं काट दूंगा तो पूरा टीवी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, एक वायर को काटने से बाकी सब में भी जा रहा था, क्योंकि वहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। टीवी के एक वायर को काट देने से पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, ये सीरीज होता है बच्चों। यदि एक वायर को काट देंगे तो पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये देखिए, चलिए ये आपका वोल्टेज, ये रहा टीवी का पहला रेजिस्टेंस, टीवी का दूसरा रेजिस्टेंस, टीवी का तीसरा रेजिस्टेंस। इसमें अलग अलग पार्ट्स को लिया हम, टीवी के अंदर का, टीवी के अंदर का ये, ठीक है। तो टीवी के अंदर किसी एक पार्ट को मैं काट दूंगा ना तो करंट ही नहीं जाएगा उसमें, वहां इसको मैंने काट दिया, ये ओपन सर्किट हो, ये बताया था मैंने ओपन सर्किट, ये ऐसा, ठीक है। तो करंट कहां से आएगा, ठीक है। चलिए ये देखो, यहां से करंट आई निकला, यहाँ पे करंट आई खत्म, ये करंट आई गया, एक ही रास्ता है। अब करंट को डिवाइड तो कर सकते नहीं, यहाँ पे करंट को कहाँ डिवाइड करते हैं, जहाँ रास्ते अलग होते हैं, यहाँ एक ही रास्ता है, सेम करंट जाएगा। अब इसको मैं काट दिया तो करंट कहाँ जाएगा इसमें, फिर ये होता है सीरीज,
यदि एक को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे तो बाकी सब क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। पैरेलल में ऐसा नहीं हो रहा था, बाकी दो पे जा रहा था। पैरेलल में रास्ते बने हुए थे, सीरीज में रास्ते नहीं बने हुए हैं। सीरीज में एक ही रास्ता है, एक ही रास्ते से सबको जाना है, ठीक है। ये रास्ता को तोड़ देंगे तो नहीं जा पाएगा फिर, ठीक है। सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है बच्चों। सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है। यदि टीवी के अंदर की बात करें तो सबका वोल्टेज अलग अलग है, कूलर के अंदर की बात करें तो सबका वोल्टेज अलग अलग है। चलिए फिर से ओम्स लॉ लिखते हैं। क्या होता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। तो V1 कितना हो जाएगा, आई आर वन। तो V2 कितना हो जाएगा, आई आर टू। और V3 कितना हो जाएगा, आई आर थ्री। मान लो सबको मैंने कंबाइन कर दिया, ठीक है। बैटरी तो सेम रहेगा, करंट तो सेम रहेगा। पिछले बार भी तो करंट आपने सेम लिया था ना भाई, एक बैटरी से एक ही करंट निकलेगा ना, ठीक है। चलिए हमने बहुत से बैटरी को चेंज किए हैं, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए तो ये जो वोल्टेज है कितने भाग में बटा है, पिछले बार करंट बटा था, इस बार वोल्टेज बटा है। पिछले बार करंट बटा था, देखिए इस बार वोल्टेज बटा है आपका। तो V को मैं क्या लिखूंगा, आई आर नेट, यहाँ लिखना भूल गया मैं। V को मैं क्या लिखूंगा, आई आर नेट, ठीक है। आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री। तो आई तो कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आर वन, आर टू और ये आर थ्री, ये ऐसा। इसमें नेट जो रेजिस्टेंस आएगा ना वो सबसे बड़ा होगा, R1 से भी, R2 से भी और R3 से भी। सबसे इंडिविजुअल से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। नेट जो रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे बड़ा होगा, R1 से, R2 से, R3 से। चाहेंगे प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप, ठीक है। चाहेंगे तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। मान लीजिए R1 आपका 2 है, 4 है, 6 है। तो R नेट कितना मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, 2 4 6 10। देख लो बच्चे, सबसे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 6, सबसे बड़ा है ये, ठीक है। नोट कीजिए इतना आप। हो गया। चलिए बढ़ते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस करते हैं। इसे क्वेश्चंस एक लेक्चर में खत्म नहीं होंगे, काफी टाइम लग जाएगा। कम 2 लेक्चर तो चाहिए इसको खत्म करने के लिए, कम 2 लेक्चर चाहिए इसको खत्म करने के लिए। एक लेक्चर में खत्म करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। तो अगला आपका है क्वेश्चंस। सीरीज एंड पैरेलल समझ गया। मैं यहाँ पे हल्का सा हेडलाइंस आई मीन लिख दे रहा हूं मैं, सीरीज पैरेलल। तो ये चीजों को पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज अलग होता है। इसमें वोल्टेज सेम होता है, करंट अलग होता है। आर तो सब में अलग था, डिफरेंट। आर तो सब में अलग था, डिफरेंट। ये ऐसा आर सब में क्या था, आपका अलग था, ठीक है। हो गया। चलिए बढ़ते हैं, तो क्वेश्चंस लिखते हैं। इसको पहला क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, घबराइए मत, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। ये एक ट्रायंगल है,
ये ऐसा, ठीक है। यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पर लगा बैटरी ऐसा, ठीक है। 30 ओम 30 ओम 30 ओम आपको निकालना है। ये बैटरी 60 वोल्ट का है। पहले तो आई निकालना है, दूसरा आई फॉर ईच में कितना आई जाएगा, थर्ड वी फॉर ईच, ये ऐसा आई फॉर ईच और वी फॉर ईच, ये आपको निकालना है। ठीक है, हो गया। स्टार्ट करें, चलिए। तो मान लेते हैं यहां से आई करंट निकला और आई करंट खत्म हुआ। ये तो पहले समझ, इतना पहले समझ जाया करो, जो करंट निकलता है वही करंट खत्म होता है। ठीक है, ठीक है। कितने रास्ते हैं, एक रास्ता, दो रास्ता, बस दो ही रास्ते हैं। इसको बोलो I1, इसको बोलो I2। ये तो कंटिन्यू घूमेगा ऐसा करके। अब ये तो इधर कहीं जाएगा नहीं ना, ये कंटिन्यू जाएगा। ठीक है, ये I1 था, ये I2 था, दोनों मिल जाएंगे फिर से। यहां पर दोनों अलग हुए थे, यहां दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, दोनों मिल रहे हैं आपके। पहले किसको सॉल्व करते हैं, याद रखना हमेशा पहले सीरीज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, दोनों में सेम करंट जा रहा है, इसमें भी I2 इसमें भी I2, सेम करंट का मतलब सीरीज। तो 30 और 30 किस में होगा आपका, सीरीज में होगा। ठीक है, सीरीज में कैसे सॉल्व करते हो आप, तो 30 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 60 सीरीज में। ठीक है, चलिए अब फिर से डायग्राम को बनाते हैं। तो फिर से डायग्राम ये होगा और ये होगा आपका। ठीक है, थोड़ा छोटा करके बनाते हैं, ये और ये ऐसा, ये ऐसा करके, ये एक डायग्राम है, ये एक डायग्राम है। ठीक है, चलो ऐसा, ठीक है, हो गया। यहां पर कितना है 30, यहां पर कितना है 60, यहां पर आ रहा है I1, यहां पे जा रहा है आपका I2, ये माइनस और ये आपका प्लस। ठीक है बच्चों, इस बार दोनों में करंट अलग अलग है, और जहां पे करंट अलग वहां पे क्या होता है, ये पैरेलल होते हैं। आपको पता है जहां भी करंट आपका अलग होता है वहां पैरेलल में होते हैं। तो पैरेलल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, R1 R2 R1 प्लस R2। ठीक है, हो गया। चलिए, तो 30 इंटू 60, अरे कितना हो जाएगा 30 और ये 60। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 1800 और ये कितना हो जाएगा आपका 90। तो कैंसिल, तो R इक्वल टू कितना मिलेगा 20 ओम। यही हमारा फाइनल होता है बच्चों। चाहोगे तो फाइनल बैटरी अब बना सकते हो। फाइनल को आपकी मर्जी जैसा आपको बनाना है। ठीक है, फाइनल को आपकी मर्जी जैसा आपको बनाना है। कितना आया ये, यही हमारा फाइनल होता है। इसके आगे अब सॉल्व अप नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए ये इसको लिख लो R नेट, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। जहां एक रेजिस्टेंस आए छोड़ देना, वही फाइनल होता है। ठीक है, I निकाल लो, I नेट तो V अपॉन R, तो V कितना है 60, R कितना है 20, तो 3 एम्पियर कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है, पहले तो पता चल गया I नेट, यही तो नेट है ना जो निकल रहा है। ठीक है, हो गया। क्या निकल रहा है, I निकल रहा है। ठीक है, हो गया। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये कहां से आया था, ये इन दोनों से आया था, ये इन दोनों से आपका आया था। ठीक है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो जो वोल्टेज यहां पर था कितना था 60 वोल्ट, वो इतना 60 वोल्ट। दोनों पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहता है। ठीक है, करंट निकाल लो बच्चों। करंट क्या होता है V अपॉन R, तो 60 अपॉन 30 तो कितना हो जाएगा ये 2 एम्पियर। ठीक है, और बच्चों टोटल 3 आना चाहिए, टोटल 3, 60 अपॉन 60 कितना हो गया 1 एम्पियर। देखो टोटल 3 आ रहा है, 2 और 1 3।
ठीक है, हो गया। चलिए अब एक काम करो बच्चों, ये जो I1 है, जो आ गया लिख लो, 60 वोल्ट लिख लो इसको, और कितना एम्पियर, 2 एम्पियर। आई ईच और वी ईच निकालना है ना, ठीक है। चलिए अब इसकी बात करते हैं, इस सीरीज में ये देखो, सीरीज में करंट सेम होता है, तो 1 एम्पियर 1 एम्पियर, तो इस करंट तो ये मिल गया आपको, ये तो मिल ही गया, 2 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, तीनों पे करंट मिल गया। वोल्टेज निकाल लो, वोल्टेज क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो 30 इंटू 1 30 वोल्ट, 30 इंटू 1 30 वोल्ट, तो प्रत्येक के लिए वोल्टेज मिल गया 60 वोल्ट 30 वोल्ट 30 वोल्ट, ठीक है। अब चेक कर लो बच्चों, नेट आई पता चल गया, आई ईच पता चल गया, वी ईच पता चल गया, ठीक है, हो गया। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं इसको, फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां तो कोई लॉजिक वाली बात नहीं थी, यही की बात था। पहला में वोल्टेज सेम था, मैंने वोल्टेज सेम कर दिया, करंट पता चल गया। सीरीज में करंट सेम होता है, ये ऐसा, ठीक है, लिखिए यहां तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है आपका, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, यस, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। चलिए ये 5 ओम 10 ओम 15 ओम 20 ओम 25 ओम, बैटरी कितना है 100 वोल्ट, ठीक है, हो गया। तो पहला तो आपको निकालना है कि आर नेट कितना होगा, सेकंड आपको निकालना है कि आई नेट कितना होगा, थर्ड आपको निकालना है कि आई ईच कितना होगा, अब फोर्थ आपको निकालना है कि वी ईच कितना होगा। यस, 4 चीज आपको निकालना है, ठीक है, नोट कीजिए इतना, हमको 4 चीज निकालना है। फॉर कैलकुलेशन के लिए हम रीडिंग को छोटा ले रहे तो ठीक रहेगा। चलिए कोई नहीं, कैलकुलेशन कर लेंगे, चलिए। चलिए ठीक है, हो गया। तो यहां से करंट निकलेगा, 2 रास्ते हैं, एक तो यहां आएगा और एक यहां जाएगा, ये हाँ, ये तो I2 कंटिन्यू करेंगे, अब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, यस, ठीक है। तो पहले किसको सॉल्व करते हैं, सीरीज को, तो 15 20 25 15 20 25 सीरीज, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऐड कर दो 15 20 25, कितना होगा ये चेक करो, 60, ठीक है। चलिए अब इसको फिर से लिखते हैं, यस, ठीक है। चलो तो ये तो 5 है,
ये तो 10 है, और इन तीनों को सॉल्व करने पर कितना आया 60। ठीक है, यहाँ पे जो करंट आ रहा है उसका नाम है I1, और यहाँ जो करंट जा रहा है उसका नाम है I2, और यहाँ जो करंट जा रहा है उसका नाम है I। ठीक है, चलिए ध्यान से देखो तो I1 I2 पैरेलल, क्योंकि अलग अलग करंट है पैरेलल। तो पैरेलल के लिए कैसे निकालते हो आप? पहले को अपने R दिया था, इसको नया नाम दे दो कुछ। तो पैरेलल के लिए ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, हो गया, फिर कैंसिल हो गया ये। ठीक है, 8 से जाएगा, कैरी 4 आएगा, 8.5 ओम। ठीक है, हो गया। चलिए अब इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना आया 8.5। अब तो ये आई करंट निकलेगा, अब तो कहीं पे डिवाइड होगा नहीं है, बस खत्म। आर नेट निकाल लो आप, किसमें ये सीरीज में, कहीं डिवाइड नहीं हो रही, सीरीज हो जाएगा ये। R1 प्लस R2 सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है R1 प्लस R2, तो कितना मिलेगा ये 13.5 ओम। यस, कितना मिलेगा ये 13.5 ओम। ठीक है, हो गया। ठीक है, वोल्टेज आपको पता है ही, वोल्टेज आपको पता है ही। ठीक है, तो आई नेट आप निकाल लो यहां से। आई इक्वल टू कितना होता है V अपॉन R 100 अपॉन 13.5। चेक कर लो कितना आपका आएगा। अब इसको मिटा दो, इसकी जरूरत है नहीं। चेक कर लो कितना आपका आएगा 100 अपॉन 13.5। चलिए अब इसको सॉल्व करते रहिए, इतना समय नहीं है, आपको पता है। चलिए ठीक है बच्चों, ये दोनों किस में थे पैरेलल में। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, अच्छा पहले बात क्या मिल गया, आर नेट मिल गया, आई नेट मिल गया। ठीक है, चलिए क्या होता है आई का फॉर्मूला V अपॉन आर। V अपॉन आर कितना होगा 10/6। 10/6 मतलब 5/3। ठीक है, V अपॉन आर, ये आर है ना, V अपॉन आर कितना मिलेगा ये 10 एम्पियर। समझ गए। चलिए तो उस 10 वाले को यहां पे रख दो, 100 वोल्ट और 10 एम्पियर। आई कितना मिला है आपको, आई कितना मिला है, आई 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 ये देखो आई ये है, ये ऐसा। ठीक, घबराओ मत, यदि सॉल्व नहीं किए हो तो सॉल्व करना मैं सिखा दूंगा, मत घबराओ, कुछ मत करो, ऐसे सॉल्व कर लो। आई इक्वल टू कितना होता है आपको पता है, यही आई दो भाग में टूटा है। I1 कितना मिला आपको 10 और I2 कितना मिला आपको 5/3। तो कितना मिलेगा ये 10 प्लस 1.6 तो 10.6। यहाँ पे जो करंट होगा बेसिकली कितना होगा 10.6। यहाँ पे वोल्टेज भी निकाल लो, वोल्टेज निकाल लो, यहाँ पे कितना होगा 5 इंटू 10.6 कितना होगा 53 वोल्ट। यस, समझ गए चीजों को। चलिए अब क्या बच गया आपके पास, चलिए क्या बच गया आपके पास 1 2 3 तो हो गया, 1 2 3, हाँ इन तीनों पे बचा है। ठीक है, चलिए बच्चों ये तीनों सीरीज में है,
सीरीज में करंट सेम होता है, तो 5/3 एम्पियर, सॉरी 5/3 नहीं था मेरे ख्याल से, हाँ 5/3 था, 5/3 एम्पियर और 5/3 एम्पियर। तो ईच पे करंट तो पता चल गया, 10.6, 10 और 5/3। ठीक है, वोल्टेज निकाल लो। V का फॉर्मूला I इंटू R होता है। ये कितना आएगा 100/3 वोल्ट। ये कितना आएगा आपका 3 5 जब 15 25 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ नहीं निकाले हो ना, 5/3 था ना, हाँ ठीक है, तो 725 नहीं 125, ये 1 2 3। ठीक है, तो V फॉर ईच आपको पता चल गया। ठीक है, V फॉर ईच आपको पता चल गया। ऐसे निकालते हैं V फॉर ईच। ठीक है, नोट कर लीजिए ना। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऐसा करके, ठीक है, कितना ये 100 वोल्ट है, कितना ये 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, यस सब चीज वही निकाला फिर से, आई नेट, वी नेट, आई नेट सब। ठीक है, पहले तो आर नेट, सेकंड तो आई नेट, थर्ड क्या निकालते हैं आई ईच, और चौथा क्या निकालते हैं वी ईच। यस ठीक है, चल यहां से करंट आई निकलेगा। 3 रास्ते हैं, पहले इन तीनों को सॉल्व कर लो। ठीक है, चलिए कितना ये पैरेलल पे है, पैरेलल, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 1/r2 1/r3। पता है आपको। एलसीएम कितना आएगा बच्चों, एलसीएम चेक करो कितना आ रहा है इसका, निकलिए कितना आएगा एलसीएम, 20 16 30 आएगा, नहीं आएगा ना कोई भी एलसीएम। चेक कीजिए कितना एलसीएम आएगा, 40 तो आएगा नहीं, 100 भी नहीं आएगा। तो काम करते हैं हम कुछ रीडिंग को चेंज करते हैं ताकि चीजें आसान हो जाए। हमारा बेसिक टारगेट है चीजों को आसान करना। ठीक है, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। यस ठीक है, अब बताओ कितना आएगा एलसीएम। ठीक है, चलिए अब बताओ एलसीएम कितना आएगा, क्या 6 आएगा, क्या 16 आएगा, 20 आएगा। बच्चों ये ना 3 क्रिएट करता है प्रॉब्लम सबसे ज्यादा। हाँ ठीक है बच्चों, ये ना 3 प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो अच्छा क्वेश्चन रहेगा। मैंने रैंडमली क्वेश्चन मैंने लिया है, पर रैंडमली लिया हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ऐसे एलसीएम निकालना मुश्किल है, फिर भी देखो निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते। सबसे प्रॉब्लम क्रिएट कौन करेगा, 3 करेगा। ठीक है, सबसे प्रॉब्लम क्रिएट कौन करेगा, आपका 3 आप करेगा। फिर भी एकदम आसान तरीका। चलो आप बोलते हो सर कितना चेंज करोगे, नहीं करना चाहिए तो मत करो। ठीक है, 1/3 कितना होता है 0.3, 1/4 कितना होता है 0.25, 1/2 कितना होता है 0.5, तो 1/r कितना मिलेगा, ये सॉल्व कीजिए 0.8, 0.8, 1.05। ये देखो
1.05 चेक कर लो एक बार मेरे ख्याल से 0.8, हाँ 1.05, ठीक है हो गया। तो 1.05 को मैं क्या लिखूंगा 105/100, ठीक है हो गया। तो R इक्वल टू कितना मिलेगा 100/105। सॉल्व करेंगे कितना आपका आंसर आएगा ये 0.9 अराउंड आएगा। अब इसको 1 मान के चलो, देखो आपकी मर्जी हो, ठीक है हो गया। चलिए इन तीनों को सॉल्व कर लिया, अभी इसको हम देखते हैं। कितना है ये 1 ओम, ये भी कितना है 1 ओम। बैटरी कितना है आपका 100 वोल्ट माइनस और ये प्लस, जो सीरीज में है सेम करंट जाएगा। तो R इक्वल टू कितना मिलेगा 1 + 1 = 2, और यही आपका फाइनल आंसर होता है, आपको पता है यही आपको होता है फाइनल आंसर, ठीक है ये ऐसा, ठीक है। आई नेट निकाल लो बच्चों। आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई का जो फॉर्मूला होता है V/R होता है। तो 100/2 कितना मिलेगा 50 एम्पियर आई आपको मिलेगा, ठीक है। आई कितना मिलेगा, आई आपको 50 एम्पियर। V निकाल लो, VI/R, I/R, ठीक है। अब इसको देखते हैं, तो किसमें पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा। पहले यहां पर आओ, पहले यहां पर तो आ जाओ। चलिए 50 एम्पियर ये कहां से आया था, ये यहां से आया था। 50 एम्पियर यहां भी होगा, 50 एम्पियर यहां भी होगा, क्यों सीरीज है ये, ठीक है हो गया। चलिए तो वोल्टेज निकाल लो I/R, तो 50 वोल्ट, तो I/R। इसको जैसे का तैसा भी यहां लिख दो। अब इसकी बात करते हैं, ये यहां से आया था पैरेलल में वोल्टेज सेम। आई का फॉर्मूला V/R आई मिल जाएगा I1। V/R करो कितना आएगा ये 12.5, V/R 25 एम्पियर। R नेट कितना मिला था, R नेट आपको R नेट 2, I नेट कितना मिला 50, I ईच 50 एम्पियर, 50/3 25 12.5, ठीक है। V ईच 50 वोल्ट 50 वोल्ट 50 वोल्ट 50 वोल्ट, ये तरीका होता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।